अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई इन्फिनिक्स के एक अपकमिंग स्मार्टफोन को, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10। ये बेसिक वाला वेरिएंट होने वाला है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ में। इन्फिनिक्स नॉट कमिंग स्लो भाई, इन्फिनिक्स तो के हल्के में नहीं आ रहा है। अब बहुत जल्द अपनी हॉट 60 सीरीज़ भी लॉन्च करने जा रहा है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आने वाले टाइम में। और अगले ही महीने इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ सुनने में आ रहा है कि ये सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होती हुई नज़र आएगी, जो कि रिसेंटली अफ्रीकन कंट्रीज़ में लॉन्च होने जा रही है। देन पाकिस्तानी मार्केट की बारी है। क्या लॉन्च डेट एक्सपेक्टेड है, कितनी प्राइस होने वाली है, और मेन बात ये स्मार्टफोन किस स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। 3 फ़ोन लॉन्च होंगे पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ के। इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 4G होगा, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 HD होगा और 10 प्रो प्लस होगा, इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 प्रो प्लस। इन 2 फ़ोनों के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तीसरा और आखिरी जो फ़ोन है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 4G, जिसके ऊपर आज की वीडियो डेडिकेटेड है। मेक श्योर वीडियो के एंड तक जरूर देखना। पसंद आता तो लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। काफ़ी दोस्त कमेंट करते हैं कि आपने लॉन्च डेट नहीं बताई या फिर लॉन्च डेट क्या है, प्राइस क्या है। तो भाई सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तभी वीडियो बनाते हैं। तो वीडियो को पूरा देख लिया करो, ऐसा कमेंट ना किया करो। हम अब बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ और बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। ओके सो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक डिज़ाइन को लेकर अगर मैं डिस्कस करूँ भाई, इस बारी मुझे ऐसा लग रहा है कि आईफोन 16 से हल्का फुल्का लाइक डिज़ाइन यहाँ पर शक्ल देने की कोशिश की है। सबसे पहले आप लोग डिज़ाइन देखो, हल्की फुल्की वाइब आ रही है बट प्रॉपर वाइब नहीं आ रही। खैर यहाँ पर बैक प्लास्टिक की है, फ्रेम भी प्लास्टिक है, बॉक्सी फ्रेम के साथ आएगा। इन हैंड फील काफ़ी बेहतरीन होगी। 8.3 mm की थिकनेस के साथ ये स्मार्टफोन आएगा। 188 ग्राम के आसपास स्मार्टफोन का वेट होगा। और ये स्मार्टफोन अच्छी बात ये है कि IP64 की रेटिंग भी लेकर आएगा। डिज़ाइन को ओवरऑल डिस्कस करूँ, सिंपल सा मिनिमलिस्टिक सा एकदम क्लीन एक प्रीमियम लुक दे रहा है। लग नहीं रहा कि ये बजट स्मार्टफोन होने वाला है ओवरऑल डिज़ाइन को देखकर, बिकॉज ये बजट स्मार्टफोन ही होने वाला है इन्फिनिक्स की तरफ से। आगे चल के मैं आपको प्राइस भी ओवरऑल बताता हूँ। बहरहाल डिज़ाइन मुझे ओवरऑल काफ़ी पसंद आया। डिसेंट सा डिज़ाइन है। 2 लेंस दिए गए हैं बट है यहाँ पर सिंगल कैमरा। दूसरा लेंस जो जिन लोगों ने दिया है ना, उसमें भी आई थिंक सो के कैमराज डालने चाहिए थे, बट देखने में इन लोगों ने काफ़ी एक अच्छा काम किया मुझे लगा। तो नाउ लेट्स टॉकिंग अबाउट डिस्प्ले। यहाँ पर 6.67 इंचेस का एक IPS पैनल लिया जाएगा। फुल HD यहाँ पर प्लस की रेजोल्यूशन देखने को नहीं मिलती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 720p की रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिलता है। 120 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट के साथ 700 नीट्स की पीक ब्राइटनेस आपको देखने को मिलती है। और डिस्प्ले के कलर्स कैसे होने वाला है, शार्पनेस कैसे होने वाली है, ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बिकॉज बजट स्मार्टफोन है। ऊपर से एक IPS पैनल है, दूसरा एक 720p की रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले है। सो एक प्राइस अगर मैं कंपेयर करूँ तो एक एवरेज डिस्प्ले निकल कर आने वाला है। एज यू नो कि ये स्मार्टफोन एक बजट रेट सेगमेंट का है, तो यहाँ पर एंड्रॉयड 15 का फुल वर्जन यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, गो एडिशन दिया जाएगा। साथ ही लेटेस्ट UI जो कि टेक्नो का है, HiOS 15.1 देखने को मिलेगा। 4GB 64GB 2 वेरिएंट निकल कर आए हैं। 4GB 64GB, 4GB 128GB eMMC 5.1 वाली स्टोरेज आपको देखने को मिलती है। रैम कौन सी होती है ये चीज़ कंफर्म नहीं है। आई थिंक ओके LPDDR4X रैम देखने को मिलेगी, या फिर लेट्स सी क्या होता है। डुअल सिम के साथ आएगा, साथ ही मेमोरी कार्ड डालने का सपोर्ट आपको इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगा। ज़्यादा मजाक हो गया। खैर ओवरऑल परफॉर्मेंस वाले सेट की बात करूँ, यहाँ पर रियलमी जो Xiaomi वगैरह के फ़ोन लॉन्च होते हैं वो 30-40 हज़ार में ये प्रोसेसर यूज़ कर रहे होते हैं। बट इन्फिनिक्स ने मुझे अच्छी बात यह है कि बजट में रहते हुए ये प्रोसेसर यूज़ किया है। यहाँ पर यूनिसॉक का T7250 लगाया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा चिपसेट है, बट हर चीज़ डिपेंड करती है प्राइस पर। इसकी जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो 25,000 एक्सपेक्ट की जा रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूँ तो नो डाउट भाई ये स्मार्टफोन एक मिड रेंज के हिसाब से एक बेस्ट फ़ोन अपनी प्राइस के अंदर होने वाला है और काफ़ी अदर स्मार्टफोन को कम्पीट करने वाला है। बैक पर डुअल लेंस यहाँ पर दिए गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सिंगल कैमरास का सेटअप है। मेन 8 का है और फ्रंट पे भी 8 मेगापिक्सल की सेल्फी है। दोनों से ये आप 1080p 30 fps तक वीडियो को शूट कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाएगा इस फ़ोन के अंदर। 5 mAh की बैटरी होगी, 15 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। यहाँ पर फास्ट तो नहीं, यहाँ पर नॉर्मल चार्जिंग आप कह सकते हो। वो फास्ट कहने की आदत हो गई ना, तो इसलिए फास्ट चार्जिंग निकल जाता है। 18 वाट एटलीस्ट यहाँ पर इन लोगों को देनी चाहिए थी। बट अगर प्राइस से ओवरऑल में कंपेयर करूँ, 25 से लेकर 27,000 के आसपास स्मार्टफोन की प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है। लेट्स सी भाई, देखते हैं कितनी प्राइस सेगमेंट के अंदर ये स्मार्टफोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च होता है। अफ्रीकन कंट्रीज में लॉन्च होने जा रहा है थोड़े टाइम में। नेक्स्ट मंथ जुलाई के मंथ में ये स्मार्टफोन इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ बेसिकली आई थिंक सो के एक्सपेक्टेड है कि ये सीरीज़ इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 सीरीज़ लॉन्च होती हुई नज़र आएगी। बाकी हॉट 60 सीरीज़ भी लॉन्च होगी इंशाल्लाह आने वाले टाइम में। उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। बहुत सारे स्मार्टफोन है जो भाई लॉन्च होने जा रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। 1-2 महीने से भाई पाकिस्तानी मार्केट के अंदर कोई फ़ोन लॉन्च नहीं हो रहा है, इक्का दुक्का फ़ोन लॉन्च हुए हैं।
तभी मैं पुराने फ़ोन्स के ऊपर वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ या फिर आईफोन्स के ऊपर वीडियो ज़्यादा बना रहा हूँ। आप लोग कमेंट कर दिया करो किस टॉपिक किस फ़ोन के ऊपर मेरा ओपिनियन चाहिए, मैं फिर बता दिया करूँगा आप लोगों को। ओके, फिर वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं निकलता हूँ, मैं मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।